तो फाइनली DJI का Pocket 4 Pro, जिसके बारे में काफ़ी लीक्स आ रहे थे कि 2 कैमरा सेटअप होगा, कैसे दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें थी इंटरनेट पे। फाइनली हमारे पास बॉक्स है, कवर पे ही आपको दिख जाएगा ये कैसे दिखने वाला है, बट अनबॉक्सिंग करेंगे। अभी तक हमने भी ओपन नहीं किया, आप देख सकते हो सील पैक्ड है। तो मेरा जो ऑनेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है, ये है क्रिएटर कॉम्बो। तो काफ़ी सारी चीज़ें अंदर रहने वाली हैं, जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। इसका INR प्राइस अभी मुझे नहीं पता, अगर जब भी लॉन्च होता है आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। बाकी इसका डिटेल रिव्यू हमारे मेन चैनल कुणाल मल्होत्रा पे आ जाएगा। तो अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है। ओके, तो बॉक्स के आप ऊपर ही देख सकते हो इस तरीके से 2 कैमरा वाला पूरा सेटअप है, गिम्बल की तरह बना हुआ है एंड क्रिएटर कॉम्बो है। बाकी पीछे की तरफ कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस हैं, उसकी बात हम आगे डिटेल में करेंगे। एक ओवरव्यू जो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स में बहुत सारे कंटेंट हैं, आई थिंक 16 चीज़ें अंदर रहने वाली हैं। तो इस तरीके से एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। मेरा भी अभी तक जो एक्सपीरियंस 4 के साथ तो था, मतलब काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 में ही ड्यूल कैमरा सेटअप आएगा, वो चीज़ नहीं थी। और जैसे आप यहाँ देख सकते हो Osmo Pocket 4P लिखा हुआ है, आप इसको प्रो भी बोल सकते हो। बॉक्स को ओपन कहाँ से करेंगे, यहाँ ऊपर से ओपन होगा एंड जो मेन चीज़ें हैं वो निकाल लेते हैं। आई थिंक इसी सब में 2 चीज़ों में हमारा सारा जो भी सामान है 4P का वो रहने वाला है। सबसे पहले पाउच देख लेते हैं, ये Pocket 4 वाला ही है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये है सबसे पहले पाउच Osmo वाला, ये आपने Pocket 4 की अनबॉक्सिंग में भी देखा होगा, तो इसके बारे में डिटेल में क्या ही बात करें। तो बढ़िया चीज़ है अगर आप अलग से Pocket 4P को कैरी करना चाहते हो। इसके बाद ये मेन बैग है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 14 से 15 चीज़ें रहने वाली हैं, एक ही बैग में इन्होंने सब फिट कर दिया है। तो ओपन करते हैं। अच्छा, ये बैग वही सेम है जो 4 या Pocket 3 में भी था ना, उसी टाइप का बैग है। ओपन करते ही आप देख सकते हो सारा सामान यहाँ पे है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, Pocket 4P जो है उसी को मैं ओपन कर लेता हूँ एंड होल्ड करने में हैवी फील हो रहा है एज़ कम्पेयर टू Pocket 4, बिकॉज ऑब्वियसली ऊपर की तरफ मुझे दिख रहा है 2 कैमरा सेटअप हैं। ओके, तो बैक साइड से स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से वेंट्स हैं कूलिंग के लिए या क्या है वो आगे पता लगेगा। नीचे की तरफ से मुझे ऑलमोस्ट Pocket 4 जैसे ही लग रहा है। फाइनली आगे की तरफ देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 कैमराज रहेंगे। नीचे 1 इंच लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ 3x लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ देखोगे 3x मेंशन्ड है, तो ऊपर वाला कैमरा 3x रहेगा, नीचे वाला वही स्टैंडर्ड 1 इंच वाला प्राइमरी सेंसर है। अब 3x का सेंसर साइज़ क्या है वो हमें आगे पता लगेगा। बाकी ये जो स्टिकर्स वगैरह हैं एक बार ये सब हटा लेते हैं। ये स्क्रीन का स्टिकर है, देन एक प्राइमरी कैमरा और टेलीफोटो का भी एक बार मैं हटा लेता हूँ एंड हियर्स द लुक। एक काम करते हैं, इसको ओपन करते हैं। मेरा भी फर्स्ट टाइम है बूटिंग अप Pocket 4P। ओके, तो इसको मैं एक बार जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ। इंग्लिश, तो इसको हम 5 बार तक स्वाइप कर सकते हैं। एक बार स्वाइप करते हैं, कंफर्म करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। ये सारी चीज़ें हम स्किप कर देंगे जल्दी से। ओके, तो ये पूरा सेटअप हो चुका है। मैं आगे की तरफ एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये 2 कैमराज आपको दिख जाएंगे, 1 इंच एंड 3x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखोगे कुछ इंटरफेस चेंजेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। नीचे की तरफ 1x और साथ में 3x का ऑप्शन आ गया। तो 3x पे अगर मैं टैप करता हूँ, अच्छा ये डायरेक्टली ऑप्टिकल कैमरा जो है उस पर स्विच कर रहा है। यहाँ से मैं 1x पे स्विच कर सकता हूँ। आई थिंक ये जूम बटन से भी हो जाएगा। हाँ, बटन से ही सीधा प्रेस करके हम दोनों कैमरास के बीच में स्विच कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बढ़िया दे दी है। बाकी ऑलमोस्ट आपको Pocket 4 जैसा ही दिखेगा। यहाँ से मैं कैमरा आगे की तरफ मूव कर सकता हूँ, यहाँ से हम पीछे की तरफ कैमरा ले जा सकते हैं। बट सी मेन चीज़ जो इस कैमरा में देखने लायक थी, दैट इज़ 2 कैमरा सेटअप जो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी इसको अभी रखते हैं और अनबॉक्सिंग पे कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज ये रिव्यू वीडियो नहीं है, दिस इज़ अनबॉक्सिंग वीडियो। यहाँ पे अच्छा, ये आई थिंक नीचे इसका जो वो ग्रिप हैंडल बार रहता है ना, ये है जो इस तरीके से मैं Pocket 4P में अटैच कर सकता हूँ। और यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर आप कोई भी 1/4 इंच माउंट एक्सेसरी लगाना चाहते हो वो यहाँ पे लग जाएगी। एंड ऑब्वियसली Type-C है चार्जिंग के लिए, बिकॉज अगर आप सिर्फ Pocket 4P में देखोगे नीचे की तरफ Type-C रहता है, बट अगर कोई भी एक्सेसरी अटैच करनी है तो आपको ये एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, अच्छा विंड स्क्रीन है। देन यहाँ पे अच्छा लाइट इसमें भी इन्होंने दी है, जस्ट लाइक Pocket 4। मुझे था कि शायद इसमें लाइट नहीं होगी, बट सेम चीज़ इन्होंने कंटिन्यू किया है। तो लाइट कैसे अटैच होगी, अच्छा यहाँ पे ये मैग्नेटिक आप देखोगे माउंट है, इस तरीके से अटैच हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, दोबारा इसको ऑन करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर लाइट ऑन हो चुकी है। एंड आगे की तरफ से अगर मैं दिखाऊं,
बाकी लाइट के फंक्शंस वैसे ही हैं, जो पॉकेट 4 में लाइट थी वैसे ही है। आप एडजस्ट कर सकते हो, हेड चेंज हो जाएगा, ब्राइटनेस के लेवल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, देन जो टेम्परेचर है वो एडजस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ बढ़िया है कि लाइट यहाँ पे भी हमें मिल रही है जस्ट लाइक दी पॉकेट 4। इसको अभी मैं वापस बंद कर देता हूँ, यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओके तो माइक 3 यहाँ पे भी अगर आप कॉम्बो लोगे तो सारे जो भी पॉकेट के कॉम्बोज होते हैं उसमें आपको माइक मिलता है। पॉकेट 4 एंड 4P दोनों में माइक 3 मिलता है। बढ़िया चीज़ क्या है, ये जो ऑरेंज रेड कलर का बटन है ना, इसमें बैकअप ऑडियो भी है। तो जैसे अभी हम यूज़ कर रहे हैं, बैकअप ऑडियो यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी आप वो चीज़ कर पाओगे। मैग्नेट्स वगैरह हैं ऑब्वियसली, अलग अलग साइज़ के क्लिप है, मैग्नेट है। उसके बाद यहाँ पे अच्छा ये ट्राइपॉड है एंड जस्ट लाइक अ सिंपल ट्राइपॉड जैसे रहता है, तो ये ट्राइपॉड यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा इन केस अगर हमें यहाँ पे ये अटैच करना है। इस तरीके से अटैच हो जाएगा एंड आप अपना पॉकेट 4P इस तरीके से रख सकते हो। 2 और चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अच्छा ये आई थिंक न्यू एडिशन है जो मैंने बॉक्स में देखा था, बट मुझे अभी तक नहीं पता था कि रिमोट भी है। तो ये एक वायरलेस रिमोट है। एक काम करते हैं, इसको एक बार मैं ऑन करता हूँ। हाँ तो ये ऑन हो चुका है। आई थिंक इंटरफेस कुछ इसी तरीके से है कि जॉयस्टिक है, रिकॉर्ड बटन है, इसको भी अच्छा ये सर्च कर रहा है अभी। आपस में ये कनेक्ट होंगे, मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ सेटिंग वगैरह ऑन होनी है ऊपर से। तो यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन का ऑप्शन आ चुका है। पॉकेट 4 को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं एंड अभी कनेक्ट हो रहा है। ओके तो कनेक्ट हो चुका है। ये सारे एक बार जो ऑप्शंस हैं इसको हटा देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो रिमोट में भी मुझे प्रीव्यू दिख रहा है एंड जॉयस्टिक अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो बहुत कम लैग है जो मुझे डिस्प्ले में दिख रहा है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे जो वायरलेस कंट्रोलर है उसमें देख सकता हूँ और इस तरीके से मूवमेंट हो सकती है जॉयस्टिक से। डबल प्रेस करूँगा तो रीसेंटर हो जाएगा। रेजोल्यूशन वगैरह सब सेट करना है तो वो आप चेक कर सकते हो। मोड्स यहाँ से चेंज हो सकता है, कैमरा आगे पीछे मूव करना, वो सारी चीज़ें हैं। प्रीव्यू, सेटिंग्स, ये सब कुछ ही आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हो। बाकी यूज़फुल है अगर आप मान लेते हैं एक जगह मैंने पॉकेट 4 रखा हुआ है, मुझे वायरलेसली इसको कंट्रोल करना है, तो पॉकेट 4P को आप इस तरीके से कहीं पे भी रख के अपने इस रिमोट से वायरलेसली कंट्रोल कर सकते हो। प्रीव्यू देख सकते हो, मोड चेंज कर सकते हो, रेजोल्यूशन, FPS, सारी चीज़ें। फिर इसके बाद बैग में कुछ और एक्सेसरीज हैं। मैं एक काम करता हूँ, सब कुछ बैग से निकाल लेता हूँ एंड फाइनली एक एक करके देखते हैं हमारे पास क्या बचा है। ओके तो यहाँ पे आई थिंक ये ND फिल्टर है। अगेन बॉक्स में जो मैंने देखा था वैसे ही कुछ शेप था। ND फिल्टर या आई थिंक हाँ अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है 4P का। तो ये अगर आप देखोगे पूरा रीडिज़ाइंड है। पहले जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस था वो सिर्फ लेंस था जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंड इस तरीके से आगे ऊपर एंड नीचे दोनों साइड पे लेंस अटैच हो जाता है। अब लेंस चेंज करने के लिए अभी हमें मैनुअल रेफर करनी पड़ी बिकॉज ये सिस्टम टोटली न्यू है। तो इसमें क्या है कि इस तरीके से जो इसका हेड है वो रोटेट होगा एंड ये मैग्नेटिक है और पीछे हुक्स दिए हुए हैं। तो इस तरीके से जो बेसिक ऊपर का पार्ट है ये हट जाएगा और अब जो अल्ट्रा वाइड एंगल है 4P का एंड एंगल पे हमें फिट करना पड़ेगा इस टाइप से और ये अब लग जाएगा। तो अब जो आप देख सकते हो अल्ट्रा वाइड एंगल सेटअप है ये अटैच हो चुका है। सिंपली हम ऑन करेंगे एंड वी आर रेडी टू गो। तो इस तरीके से हमारा जो अल्ट्रा वाइड है वो 1x पे भी है। 3x पे आई थिंक अल्ट्रा वाइड नहीं होगा, वो हमें प्रॉपर टेस्ट करना पड़ेगा, एक बार रिव्यू करेंगे फिर विल फिगर आउट बिकॉज अल्ट्रा वाइड का सेंस 3x पे कुछ बनता नहीं है क्योंकि आप जब टेलीफोटो दे रहे हैं तो अल्ट्रा वाइड क्या होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ कुछ केबल्स एंड चार्जर्स हैं। आई थिंक एक शायद जो माइक है उसका चार्जर होगा, एक आई एम अज्यूमिंग जो हमारा रिमोट है उसका। अच्छा Type-C to Type-C बेसिक चार्जर है पॉकेट 4 चार्ज करने के लिए। देन उसके बाद ये एक और कुछ चार्जर सा ही लग रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये चार्जर बेसिकली रिमोट एंड माइक दोनों का है। अभी हमें भी थोड़ा सा टाइम लगा फिगर आउट करने में। बेसिकली ये जो बैक साइड पे अगर आप देखोगे जो पॉइंट्स हैं ये मैग्नेटिक है, तो इस तरीके से ये चिपक जाता है जो आप देख सकते हो। तो मैग्नेटिक है तो मुझे बस इस तरीके से ला के छोड़ना है और ये अपने आप जो चार्जिंग है ये इससे हो जाएगी। बाकी एक और बॉक्स है, इसमें भी हाँ ये माइक का पूरा सेटअप है। ये चार्जर माइक का अलग है बिकॉज माइक का छोटा साइज़ है, तो इस टाइप से ये जो है ये यहाँ पे बैठ जाएगा और माइक जो है इस तरीके से चार्ज होगा। तो बेसिकली ये जो दोनों चार्जर्स हैं सेपरेट है, रिमोट का अलग चार्जर रहेगा और जो हमारा माइक 3 है उसका अलग चार्जर है। तो ये था एक पूरा डिटेल्ड अनबॉक्सिंग जहाँ पे हमने सारी चीज़ें देखी, क्या क्या मिलता है, कैसे है। डिटेल रिव्यू बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा कुणाल मल्होत्रा चैनल पे एंड विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।